वेलकम टू तृतीय क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। तो अपने एक टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा, बीज, यानी कि अपना बीज टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में तो अपने पढ़ लिया था कि बीज क्या होता है और जो उत्तम जो बीज होता है उसके मतलब करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे, ठीक है। और जो जर्मिनेशन परसेंटेज जब पढ़ लिया था। और सेकंड लेक्चर में अपनों ने जो बीज के प्रकार और सीड इंडेक्स वगैरह वो पढ़े थे, टेस्ट वेट वगैरह, है ना। तो आज अपना एक बीज से रिलेटेड ही टॉपिक है जिसका नाम है बीज सुषुप्तावस्था। क्या है? बीज सुषुप्तावस्था। बीज सुषुप्तावस्था, इसको अपने कहते हैं इंग्लिश में सीड डोरमेंसी। क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी। बीज सुषुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी, देखो क्या होती है। सीड डोरमेंसी किसे कहते हैं? देखो एक बीज है, ठीक है, यानी कि बीज के अंदर, उसके अंदर सभी परिस्थितियां कह लो या सभी दशाएं कह लो उसके अनुकूल है, फिर भी वो मतलब कि अंकुरित नहीं हो पाता है। यानी कि एक सीड है, कोई भी एक बीज है, ठीक है, उसमें मतलब कि यानी कि अंकुरण के योग्य जो भी उसको चाहिए, अंकुरण के योग्य जितनी भी जो दशाएं होती है, जितनी जो परिस्थितियां होती है, वो सब है। यानी कि वो उसके जो परिस्थितियां वो सब अनुकूल है अंकुरण के लिए। पूर्ण कह दो, पूर्ण परिपक्व बीज है, सब कुछ उसके अनुकूल है, लेकिन फिर भी उसमें क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं होता। उसको कहते हैं अपने बीज सुषुप्तावस्था। यानी कि फिर वो बीज क्या होता है, यानी कि डोरमेंसी में चला जाता है, इसलिए उसका जर्मिनेशन नहीं होता, ठीक है। उसको बोलते हैं अपने बीज सुषुप्तावस्था। ये जो बीज सुषुप्तावस्था होती है या तो बाहरी कारणों से हो सकती है या फिर बीज के आंतरिक कारणों से हो सकती है। बाहरी या आंतरिक। देखो बाहरी का तो मतलब हुआ जैसे कुछ प्राकृतिक कारण कह सकते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो सीड कोट होता है, जिसको अपने बीज का कवच कहते हैं, वो हार्ड होता है, ठीक है, कठोर होता है। और आंतरिक की बात करें तो इसमें कुछ रासायनिक, कुछ उसमें कुछ क्रियाएं होती है, कायर की वगैरह होती है, संरचनात्मक जो सीड का जो ढांचा है उसमें वो अपने कह सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, बीज डोरमेंसी में चला जाता है, सुषुप्तावस्था में चला जाता है, और सभी दशाएं उसके अनुकूल होते हुए भी वो ग्रो नहीं कर पाता, वो अंकुरित नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये तो बीज सुषुप्तावस्था होती क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब अपने इसके टाइप पढ़ते हैं, यानी कि कितने टाइप की होती है। जनरली ये जो बीज सुषुप्तावस्था होती है 3 टाइप की होती है। अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी, या अपन कह सकते हैं बीज सुषुप्तावस्था के प्रकार। जनरली ये 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की। अंदर साइड वाली। जनरली ये 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है जिसको अपने कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक सुषुप्तावस्था। क्या कहते हैं? प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था, या फिर इसको अपने इंग्लिश में कह सकते हैं प्राइमरी सीड डोरमेंसी या प्राइमरी डोरमेंसी। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी डोरमेंसी, यानी कि प्राथमिक सुषुप्तावस्था या प्राइमरी डोरमेंसी। और फिर जो दूसरी होती है वो होती है अपनी द्वितीयक। कौन सी? द्वितीयक सुषुप्तावस्था। द्वितीयक सुषुप्तावस्था, इसको अपन कह सकते हैं सेकेंडरी या फिर इसको अपन कह सकते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी। क्या? इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। और तीसरी जो अपना जो टाइप है सीड डोरमेंसी का, उसको अपन कहते हैं इनफोर्सड या इम्पोज्ड, या हिंदी में कह सकते हैं उसको बलकृत। क्या? बलकृत सुषुप्ता अवस्था। बलकृत सुषुप्ता बलकृत सुषुप्ता अवस्था
या इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख लो इनफोर्सड या इम्पोज्ड, क्या, इम्पोज्ड डोरमेंसी। 3 टाइप की होती है ये जो सीड डोरमेंसी, प्राथमिक सुषुप्तावस्था, प्राइमरी डोरमेंसी और द्वितीयक सुषुप्तावस्था, सेकेंडरी या इंडिविजुअल डोरमेंसी और बलकृत सुषुप्तावस्था, इनफोर्सड या इम्पोज्ड डोरमेंसी। 3 टाइप की सीड के अंदर जो बीज सुषुप्तावस्था कह दो या डोरमेंसी पाई जाती है। अब इनको अपने एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक सुषुप्तावस्था या प्राइमरी सीड डोरमेंसी। देखो क्या होता है इसमें, इसको अपने कह सकते हो कि प्राकृतिक सुषुप्तावस्था कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक कारणों से होती है ये, क्या, प्राकृतिक सुषुप्तावस्था भी आप इसको कह सकते हो, प्राकृतिक सुषुप्तावस्था। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि सीड की जो खुद की जो कायर की संरचना होती है ना, वो उनकी समय की सीड की खुद की कायर की संरचना उनके कारण होती है, यानी कि कुछ प्राकृतिक सुषुप्तावस्था, यानी इसमें प्राकृतिक होती है। जैसे अपने इसमें कह सकते हैं कि जैसे सीड मतलब सीड का जो कवच होता है ना, जिसको अपने सीड कोट कहते हैं, सीड कोट, वो उसकी हार्डनेस या अपने कठोरता बोल लो, हार्डनेस, ठीक है। यानी कि जो सीड का कोट होता है ना, वो कैसा होता है, हार्ड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सीड होता है, सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ड सीड कोट होने की वजह से उसमें क्या गैसों का या फिर अपने कह लो कि पानी का उसमें विनिमय नहीं होता, उसमें ट्रांसफर नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, फिर गैसों और उसमें नहीं होता तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता, यानी कि सीड कोट हार्ड होने की वजह से, ठीक है। या फिर अपने कह सकते हैं कि जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसका अल्प विकास होना, क्या, भ्रूण का अल्प विकास, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है ना सीड का, वो मतलब उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अल्प होता है, ठीक है, अल्प विकास, ठीक है। तो ये तो अपनों ने पढ़ी प्राथमिक सुषुप्तावस्था, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे बोल लो, प्राथमिक सुषुप्तावस्था बोल लो, चाहे प्राकृतिक सुषुप्तावस्था बोल लो। सीड कोट है, बीज का कवच है, वो हार्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, गैसों का या जो पानी है, वाटर, उसका जो मतलब कि विनिमय नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बीज डोरमेंसी में चला जाता है, ठीक है, और अंकुरित तो नहीं होता है, या फिर भ्रूण का अल्प विकास की वजह से ये होता है, ठीक है। ये तो अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है सेकेंडरी, 2 नंबर, सेकेंडरी डोरमेंसी, क्या, सेकेंडरी डोरमेंसी। और इसको अपने हिंदी में कहते हैं द्वितीयक, क्या, द्वितीयक सुषुप्तावस्था, सुषुप्ता अवस्था। द्वितीयक सुषुप्तावस्था या सेकेंडरी डोरमेंसी होती है, इसको अपने कह सकते हैं प्रेरित सुषुप्तावस्था। इसका दूसरा नाम है प्रेरित सुषुप्ता अवस्था, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रेरित को इंड्यूस्ड डोरमेंसी। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड, ठीक है। प्रेरित सुषुप्तावस्था या इंडिविजुअल डोरमेंसी, इसको सेकेंडरी डोरमेंसी या जो द्वितीयक जो सुषुप्तावस्था होती है इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य परिस्थितियां होता है उसका अभाव होता है, यानी कि बीज के अंकुरण के लिए जो सामान्य परिस्थितियां होती है उनका अभाव होता है। सामान्य परिस्थितियों का अभाव, ठीक है। बीज के अंकुरण के लिए जो सामान्य दशाएं या सामान्य परिस्थिति वो मतलब इसमें नहीं होती, किसमें, सेकेंडरी डोरमेंसी या द्वितीयक सुषुप्तावस्था में, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो थर्ड नंबर है वो है इनफोर्सड या इम्पोज्ड डोरमेंसी, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं बलकृत सुषुप्तावस्था। क्या कहते हैं, बलकृत
सुषुप्ता अवस्था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में अपने कह देंगे इनफोर्सड डोरमेंसी या इम्पोज्ड डोरमेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सीड है, जब अपन सोविंग करते हैं ना सीड की, यानी कि मर्दा में सीड की सोविंग करते हैं, तो वो मर्दा के अंदर सीड काफ़ी गहराई में नीचे चला जाता है, यानी कि सीड जो है वो सोइल में या मर्दा में नीचे गहराई में चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जर्मिनेशन नहीं होता, या अपन कह लो उसका अंकुरण नहीं होता। फिर भी जैसे धीरे धीरे वो ऊपर आता है सोइल के, फिर उसका जर्मिनेशन होता है। यानी कि मर्दा के अंदर जब बीज नीचे काफ़ी गहराई में चला जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता। तो इसमें जो थर्ड जो होती है बलकृत सुषुप्तावस्था, इसमें सीड गहराई में चले जाने की वजह से अंकुरण नहीं होता, इसलिए, ठीक है। फिर या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी अधिकता, CO2 की अधिकता, ठीक है, CO2 की अधिकता, या फिर जो तापक्रम है उसका अपने अभाव कह सकते हैं। तापक्रम जो होता है, या फिर प्रकाश का भी अभाव कह सकते हैं, उसकी मतलब इनकी ये सारे फैक्टर हैं किसके लिए, बलकृत सुषुप्तावस्था के लिए। तो ये तो 3 टाइप हुए जो अपनों ने डोरमेंसी के पढ़े, ठीक है। डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी के 3 टाइप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं सुषुप्तावस्था के। लेकिन अब इसको अपने तोड़ेंगे कैसे, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सीड डोरमेंसी या आप कह लो बीज सुषुप्तावस्था को तोड़ने की विधियां, जिसमें पहला आएगा आपका स्कैरिफिकेशन। क्या आएगा, स्कैरिफिकेशन, हिंदी में लिख लो खुरचना। क्या, खुरचना। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें सीड होता है, सीड की जो बाहरी परत होती है, यानी जो सीड कोट होता है सीड का, या जिसको अपने कहते हैं बीज का जो कवच होता है ना ऊपर, तो वो हार्ड होता है। उसको मतलब खुरचते हैं या कह लो एक तरीके से तोड़ते हैं उसको। यानी कि उसको तोड़ने के लिए आप चाहे रासायनिक है या तापीय है या फिर यांत्रिक विधियों का आप मतलब अलग अलग विधियों का उपयोग करते हो, तो उसको तोड़ने के लिए जो अपने मतलब उपयोग करते हैं अलग अलग विधियां, तो वो सब इसमें आते हैं स्कैरिफिकेशन या खुरचना के अंदर, ठीक है। तो इसमें अपने देखें एग्जाम्पल की, तो जैसे KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका 1 से 3% घोल लेते हैं। कितना, 1 से 3%, ठीक है। तो इसमें 1 से 3% पोटेशियम नाइट्रेट का घोल लेके इसमें सीड को डुबोते हैं। तो इसका जो मतलब कि जो होता है ना, डुबोने के बाद में इसको बाद में छाया में सुखाते हैं, और फिर इसको मतलब बीज को ऐसे रगड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो जो सीड कोट होता है वो मतलब हार्ड जो सीड कोट होता है वो फिर मुलायम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक तो हो गया आपका KNO3 1 से 3, ये एक तरह का रासायनिक विधि कह सकते हो आपके बीज की बाहरी परत तोड़ने की, क्या, रासायनिक विधि। एक आलू में जो सुषुप्तावस्था होती है ना, आलू के अंदर, किसमें, पोटैटो में, उसको तोड़ने के लिए एक केमिकल आता है थायोयूरिया। थायोयूरिया, तो इसका 1% लेते हैं, यानी कि ये कितना लेते हैं, 1%। 1% थायोयूरिया लेते हैं आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए। और इसके अलावा जो एक हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड, नाम सुना होगा, प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। 1% थायोयूरिया और जिब्रेलिक एसिड, इसका छिड़काव करते हैं तो आलू की जो सुषुप्तावस्था है मतलब वो टूट जाती है, ठीक है। इसमें यानी कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें आलू की सुषुप्तावस्था के, ठीक है। इसके बाद में जो कॉटन होता है ना अपना, जो कपास होता है, उसके सीड के अंदर जो डोरमेंसी होती है, उसको तोड़ने के लिए अपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। किसको, जो H2SO4 जिसको बोलते हैं अपने, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं अपने इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका एक डोज है या कह लो आप अनुपात में, मतलब किस अनुपात में डालते हैं, तो ये 1:10 में डालते हैं, जिसमें आपका H2SO4 अनुपात कपास के बीज है ना, यानी कि कॉटन का सीड लेते हैं,
ये आपको अनुपात याद करना है, 1:10 H2SO4 अनुपात कपास का सीड। कपास के सीड के अंदर जो डोरमेंसी होती है ना वो इससे H2SO4 से तोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये स्कैरिफिकेशन या स्कैरिफिकेशन हो गया, ठीक है, जिसको अपने हिंदी में खुरचना कहते हैं ना, मतलब बीजों को बाहरी परत को कोई भी रासायनिक या यांत्रिक या तापीय विधि से खुरचते हैं, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर जैसे आप गर्म जल से भी आप बीज की जो डोरमेंसी होती है वो आप तोड़ सकते हो गर्म जल से, ठीक है। यानी कि 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको वाटर को उबालोगे और इससे भी ये टूट जाती है, ठीक है। और फिर अपना नेक्स्ट जो मेथड है जिससे अपने बीज की जो शुष्कता अवस्था है वो तोड़ सकते हैं, कौन सा है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन या इसको अपने हिंदी में कहते हैं चिल्लिंग तापमान। क्या कहते हैं? चिल्लिंग तापमान, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन है चिल्लिंग तापमान। इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपने क्या करते हैं? 12 से 24 घंटे तक बीजों को रखते हैं। यानी कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 12 से 24 घंटे तक बीज को रखते हैं। इसमें किसमें? स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। इसको अपने चिल्लिंग तापमान कहते हैं। तो इससे भी अपने सीड डोरमेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, सीड डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या पढ़ा अपनों ने आज? ठीक है, सीड डोरमेंसी क्या होती है बता दिया, यानी कि सभी दशाएं सभी परिस्थितियां अनुकूल है लेकिन फिर भी वो सीड है अंकुरित नहीं हो रहा, वो जर्मिनेशन उसका नहीं हो रहा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? अपने सीड डोरमेंसी कहते हैं। उसके कारण हो सकते हैं, बाहरी कारण भी हो सकते हैं, आंतरिक कारण भी हो सकते हैं, आपको पता है, कुछ रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ बीज के अंदर ही संरचनात्मक कुछ, ठीक है। फिर अपने उन्हें 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड पढ़ा अपना इनफोर्सड या जिसको अपने हिंदी में बलकृत कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइप है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, यानी कि ये डोरमेंसी के टाइप है, 3 टाइप बीज के अंदर डोरमेंसी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो इनफोर्सड लास्ट में बलकृत पड़ा। ये जो तीनों के तीनों जो डोरमेंसी होती है, एक खरपतवार है जिसको अपने कहते हैं जंगली जई, जिसको अपने विल्ड ओट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्ड ओट। ये या तो मैन तो वैसे बारले का है और वीट में भी होता है, बारले और वीट दोनों में ही होता है, जंगली जई या विल्ड ओट। इसके अंदर यानी कि इस खरपतवार के अंदर तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और बलकृत। तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था जंगली जई या विल्ड ओट एक खरपतवार है, इसमें पाई जाती है। और ये बताया किसने था? ये बताया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थर्स्टन ने बताया था ये, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद में टाइप पढ़ने के बाद में जो मतलब बीज सुषुप्तावस्था को भंग करने या तोड़ने की जो कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें पहले अपनों ने स्कैरिफिकेशन पढ़ लिया और दूसरा अपने ने स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अपने थोड़ा सा एक लेक्चर और बनेगा इस पर, फिर अपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में जो अपनी आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह या थोड़ा सीड ट्रीटमेंट है उसके बारे में अपने इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। और फिर अपना जो बीज का है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद मतलब पूरे 4 लेक्चर होने के बाद में आपको बीज के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट आपको इस 4 लेक्चर में मिल जाएगा। आप बढ़िया से नोट्स बना लेना और उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।